हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 88। तो ये लेक्चर से हम पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक पॉपुलर कंसेप्ट है जहाँ पे जो भी एक लार्ज टास्क होता है उसको हम सेपरेट, स्मॉलर और मोर मैनेजेबल सब टास्क या मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे सी जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग है तो वहाँ पे हर एक फंक्शन यानी एक आपका मॉड्यूल होता है। उसी तरह पाइथन में फंक्शंस तो है, उसके साथ साथ हम मॉड्यूल्स और पैकेजेस ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे हेल्प से हम ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है, उसको हम एक बार हाई लेवल में डिस्कस करते हैं। सबसे बात तो सिंप्लिसिटी। अगर एक कंप्लीट टास्क की बड़े टास्क से वर्क करने से अच्छा मॉड्यूलराइजेशन में क्या होता है कि हम उसको एक छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करते हैं और एक स्मॉलर पोर्शन ऑफ प्रॉब्लम पे एक सब टास्क वर्क करता है। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा डेवलपमेंट है वो इजी और फास्ट हो जाएगा और उसके एरर में आने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। तो सिंप्लिसिटी एक मेन एडवांटेज है। दूसरा है कि मेंटेनेबिलिटी। ठीक है। तो जैसे अब अगर हम अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं तो हम जनरली इस तरह से करते हैं कि वो लॉजिकली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। यानी उसका जो भी टास्क है वो इंडिपेंडेंट रहे ताकि हम एक मॉड्यूल में जो भी चेंजेस करते हैं तो बाकी के मॉड्यूल्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हमारे ये मॉड्यूल्स जो भी हम डिवाइड करेंगे यानी वो बड़े टास्क को जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे या छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे वो जनरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए उनको मेंटेन करना भी आसान होता है। ठीक है। तीसरा और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है रीयूजेबिलिटी। ठीक है। तो जो भी हमने एक मॉडल में फंक्शनलिटी डिफाइन किया है तो अभी वो आपके एप्लीकेशन में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, उसको बस आपको इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो कोड आपके मॉड्यूल में है और वो अगर सपोज मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा है तो अभी हर जगह आपको उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक मॉड्यूल में लिख लिया, अभी बस आपको उसको इंपोर्ट करना है और आपको जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी जो फंक्शन का भी एक एडवांटेज है वो मॉड्यूलराइजेशन का भी है। ठीक है। यानी मॉड्यूल्स का भी है। नेक्स्ट की स्कोपिंग। तो क्या होता है कि स्कोपिंग तो हम बाद में शायद डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक मॉड्यूल का हर एक सेपरेट नेम स्पेस होगा। यानी अगर मेरे पास 3 मॉड्यूल है तो वहाँ पे मैं एक ही वेरिएबल नाम हर 3 जगह यूज़ कर सकता हूँ। नहीं तो पाइथन के प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब भी आइडेंटिफायर नेम होता है वो जनरली एक ही बार यूज़ होता है। ठीक है। अगर मैंने एक्स नाम का स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया और अगर मैं उसके बाद एक्स का कोई लिस्ट डिफाइन करता हूँ तो वो ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन मॉड्यूल्स का हर एक का सेपरेट नेम स्पेस होता है। तो अभी मेरे एक मॉड्यूल में एक्स का स्ट्रिंग हो सकता है, दूसरे में एक्स का लिस्ट और थर्ड में एक्स का कुछ और डेटा टाइप एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से ये कोलिजन अवॉइड करने के लिए भी मॉड्यूल्स हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हाई लेवल एडवांटेजेस है जो जिससे हम मॉड्यूलराइजेशन के हेल्प से या मॉड्यूलराइजेशन जिससे हमें हेल्प करता है। ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है। तो हम देखते हैं कि पाइथन में हम वो मॉड्यूल्स किस तरह से बना सकते हैं। तो मेजरली यहाँ पे 3 अवेलेबल वेज है। तो पहला तो हम सिंपली पाइथन में लिखेंगे तो जो भी .py स्क्रिप्ट होंगे वो हमारे पाइथन मॉड्यूल हो सकते हैं। सेकंड तो वो सी में भी हम लिख सकते हैं और डायनामिकली उसको रन टाइम में लोड कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो हमारे पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ साथ बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। ठीक है। तो सेकंड उतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है और थर्ड तो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ही आता है। बस हम उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे ये लेक्चर में और आगे के लेक्चर में कि हम किस तरह से हमारे खुद के पाइथन के मॉड्यूल्स हम बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल ये एक मेरा सिंपल सा एक पाइथन में लिखा हुआ एक मॉड्यूल है। तो उससे मैंने एक फ़ाइल पाइथन का बना लिया और उससे उसका नाम है mod.py। ठीक है। और बस उसमें क्या क्या है तो एक स्ट्रिंग है इस नाम का, एक लिस्ट है ए नाम का और एक फंक्शन है जो बस जो एक इनपुट ले रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है। तो अभी एक मेरा मॉड्यूल है और अभी किसी एप्लीकेशन में ये चीज़ें यूज़ करना है, इनमें से कुछ भी यूज़ करना है तो मैं बस उसको इंपोर्ट करूँगा। तो वहाँ पे मुझे फिर से एस क्या है, ए क्या है और ये फंक्शन क्या है डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इसको इंपोर्ट करके अभी मेरे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक मॉड्यूल है और इसको किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बस अभी ये ध्यान में रखेंगे कि बस एक मॉड्यूल पाइथन में बस इस तरह से एक सिंपल सा प्रोग्राम होगा और यहाँ की फंक्शनलिटी हम दूसरी जगह यूज़ कर सकेंगे। ठीक है। तो इंपोर्ट तो हम करेंगे यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, लेकिन जब भी हम इंपोर्ट करते हैं
तो वो मॉड्यूल कहाँ कहाँ सर्च होता है उसको इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो है कि जो भी डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारा इनपुट स्क्रिप्ट रन हो रहा है, तो वो पहले तो वहाँ पे सर्च करेगा, या जब भी अगर हमारा इंटरप्रेटर इंटरएक्टिवली यूज़ हो रहा है तो जो भी हमारा करंट डायरेक्टरी रहेगा वो, ठीक है। दूसरा, एक पाइथन का जो भी पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा तो वहाँ पे जाके वन बाय वन सर्च करेगा। तो वहाँ पे हम लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देते हैं, यानी लिस्ट ऑफ हमारे पाथ, तो फिर वहाँ पे भी जाके वो सर्च करेगा। और तीसरा कि इंस्टॉलेशन डिपेंडेंट लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, ठीक है। जब पाइथन के साथ इंस्टॉलेशन होते साथ जो भी डायरेक्टरीज आता है तो वो फाइनली वहाँ पे जाके सर्च करेगा, ठीक है। जब भी अगर मैं कहता हूँ कि import mod.py, तो अभी वो ये 3 जगह पे सर्च करेगा, और वहाँ पे अगर वो मिलता है तो वहाँ की फंक्शनलिटी हमारे कोड में यूज़ होंगी, अदरवाइज़ वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो पाइथन इंस्टॉलेशन के लाइब्रेरीज़ है वो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि पहले तो हम सीस जो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ही आएगा उसको हम इंपोर्ट करेंगे इस तरह से कि इंपोर्ट सीस, ठीक है। और जब भी अगर हम कहते हैं कि sys डॉट पाथ, तो बेसिकली वो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज दे देगा जहाँ पे भी पाइथन वो मॉड्यूल्स के लिए सर्च करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ तो ये बेसिकली हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज रहेंगे। तो पाइथन के स्पेसिफिक बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे मेरा पहले पाइथन 3.5 था तो वहाँ का डायरेक्टरी है, पाइथन अभी मेरा करंट 3.10 है उसका डायरेक्टरीज है, एंड सो ऑन। तो उसके जो भी स्क्रिप्ट्स ये सेक्शन है उसमें भी बहुत सारे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज यानी लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स रहेंगे, तो वहाँ पे सर्च करेंगे एट सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे जो भी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज है तो वो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ पे सर्च करेगा। उसके साथ साथ हमने बात की है कि अगर मैं पाइथन में जाता हूँ और अभी मैं कहता हूँ कि इंपोर्ट सीस जो हमारे पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ आ रहा है, और बस यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं यानी हम उसके फंक्शनलिटी यूज़ करना चाहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि sys डॉट पाथ, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पाइथन के स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जब भी हम इंपोर्ट करते हैं हमारा मॉड्यूल तो वो यहाँ पे जाके वो सर्च करेगा, जैसे पाइथन 3.10 का लीब डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ ये DLL एंड सो ऑन, ठीक है, और ये साइट पैकेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पैकेजेस रहेंगे या स्क्रिप्ट्स रहेंगे, तो जब भी अभी हम अगर उसको इंपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ पे जाके सर्च करेगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको हाई लेवल पे मॉड्यूलराइजेशन और सर्च पाथ उसके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।